हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के टॉपिक पे यहाँ पे। देखिए पहली बात ये परसेंटेज टॉपिक आया कहाँ से? इसकी गणित में क्या ऐसी इम्पोर्टेंस मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी परसेंटेज की? सबसे मेन चीज़ तो ये है जानना, ठीक है? और दूसरा जो परसेंटेज यहाँ पे है, परसेंटेज की आइडेंटिटीज़ तो कोई भी बता देता है, कोई भी लिख देता है, कहीं भी दुनिया भर की मिल जाती है। इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू या कैसे भी कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम का जो अभी मॉडर्न हो गया है ना एग्ज़ाम, जो अभी एग्ज़ाम की डायरेक्शन हो गई है, वो इतनी ईज़ी नहीं है कि आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट करके उसको रट्टा मार लो या वो कर लो और जाके आप एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जब तक आपकी पूरी तरह से परसेंटेज पे कमांड नहीं होती है, तब तक आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। और मेन चीज़ क्या है कि जो अर्थमेटिक है, आपकी अंकगणित है, परसेंटेज उसकी बैकबोन है पूरी तरह से। अगर आपका परसेंटेज टॉपिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वीक है, तो मैथ में आपको हमेशा दिक्कत दिक्कत ही आएगी। मतलब आप कंप्लीटली मैथ कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर चैप्टर में कहीं पे भी, कभी भी, कैसी किसी भी टर्म में आपको यूज़ करना पड़ सकता है वहाँ पे। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ दे देता है एग्ज़ाम में, यहाँ पे। अभी तो मैं खाली आइडेंटिटीज़ लिख के लाया हूँ। अब जैसे दे देता है यहाँ पे कुछ भी, कोई भी डेटा दे देता है, उसका परसेंटेज दे देता है 33 1/3 परसेंटेज, ठीक है? ये आपको दे दिया उसने। अब आपको ईज़िली इसका फ्रैक्शन पता है, तो आप डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन लिख देंगे यहाँ पर 1/3, ठीक है? आप यहाँ पे 1/3 लिख देंगे और कभी-कभी आपको दे देता है 33.33%, ठीक? अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट, नहीं पता है तो आप इसको पहले यहाँ से हटा के ज़ीरो कन्वर्ट करने में, इसको कैलकुलेट करने में, इसी को करने में लगा। अब सबसे बेसिक चीज़ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में हमें मेनली 20 मिनट, आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलते हैं। अब 20 मिनट को आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं 20 इंटू 60 से, तो हमें 1200 सेकंड मिलते हैं, ठीक? अगर अब इसको 25 से आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आता है 48 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, ठीक? 48 सेकंड मिल रहे हैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपने 2 मिनट यहीं गँवा दिए इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेक करने में, कि एग्ज़ैक्ट मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँ? तो क्या आप उस क्वेश्चन को 48 सेकंड में कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे जी। परसेंटेज इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ना इस चीज़ के लिए कि ये सिर्फ़ परसेंटेज टॉपिक में पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है या फिर परसेंटेज टॉपिक के अंदर ही काम आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस में इसका नॉलेज होना चाहिए। आपको पाइप एंड सिस्टम में ये यूज़ होता है, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में यूज़ हो जाता है। हर जगह मैथ में मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ परसेंटेज का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? अब ये वैल्यू लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे? ये वैल्यू तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। क्या ये वैल्यू आपको नहीं मिल पाएँगी क्या? ये वैल्यू आपको कहीं भी मिल जाएँगी। ये 16 सही 2/3 की वैल्यू आप कहीं भी जाके ढूँढ सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि फ्रैक्शन अब ज़रूरी थोड़ी है एग्ज़ाम में ये लिखा दिया। यहाँ तो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिया है, वो आपको मतलब यहाँ पे मिल रहा है, जो आज तक एग्ज़ाम आए हुए हैं या फिर जो मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो आपको पता होने ही होने चाहिए। अब क्या ये रट्टा मारने पड़ते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मारने पड़ते हैं। अब ये वो है। अब ज़रूरी नहीं कि इन्हीं वैल्यू को एग्ज़ाम में देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन वैल्यू को एग्ज़ाम में नहीं देगा, अगर दूसरी वैल्यू दे दी। अब जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपली, अब मैंने लिया ये 25% कैसे आया? देखो पहली बात कभी भी कहीं भी होती है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट, यानी कि प्रति 100 पे बात होती है कहीं भी, ठीक है? जब कभी भी बात करेंगे हम 100, एक बेस वैल्यू 100 मान के बात करते हैं, ठीक है? जब कभी भी हम बात करते हैं, तो बेस बेस वैल्यू को हम 100 ही मानते हैं।
100 हमारी एक बेस आइडेंटिटी है यहाँ पे, ठीक है? अगर 100 बेस आइडेंटिटी है, तो मैं इसी को लेता हूँ यहाँ पर से। एक सेकंड इनकी चेंज करता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूँ, सबसे ईज़ीएस्ट वैल्यू लेता हूँ 1/4। अब 1/4 25% को 1/4 हमने लिखा कैसे? नॉर्मली यहाँ पर क्या हो गया पेंटअप को, ठीक है? 25% को हमने 1/4 कैसे लिखा? बताता हूँ। देखो, ऊपर 1 लिखा हमने, नीचे 4 लिखा। अब ये 25% आया कैसे? मैंने बोला कि हम जब कभी भी बात करते हैं प्रति 100 पे बात करते हैं, ठीक है? अब हमने बोला जितना भी ये कोई भी आइटम है, ये पूरा अपने आप में कितना होगा? इसके 4 भाग होंगे बराबर-बराबर। बराबर-बराबर 4 भाग होंगे, हमने लिया है उसमें से 1 भाग लिया है। यानी कि इसकी आइडेंटिटीज़ क्या है? ये 4 भाग की आइडेंटिटी क्या है? ये 100 के बराबर है, ठीक है? अब जब इसको कट-पिट किया, सॉल्व किया, तो ये आपका निकल के आया 25। अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे खाली 25 लिख के नहीं छोड़ सकते। आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गई यहाँ पे। ये तो सबसे ईज़ीएस्ट वैल्यू हो गई यहाँ पे, जो सबसे ईज़ी था, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कुछ डिफिकल्ट टाइप के जो हमारे एग्ज़ाम में जो कैलकुलेशन आती हैं, उन पे हम कैसे डील करते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे यहाँ यहाँ पे भी है, 12.5% को हमने 1/8 लिख दिया। अब 12.5% को हमने 1/8 लिखा कैसे? पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे ले लीजिए 12.5, जब हम कभी भी पॉइंट हटाते हैं, ऊपर से नीचे कितना लगाते हैं? 10 लगाते हैं, ठीक? जब कभी भी हम पॉइंट हटाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं नीचे? 10 लगाते हैं, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने फिर वही बात की, 100 वाली। हमने बोला कि अगर हम यहाँ 100 लेते हैं, ये तो ऑलरेडी 100 से ज़्यादा है, 125 है। भाई अगर मैं यहाँ 100 ले रहा हूँ, बेस वैल्यू, तो ये तो 100 से ज़्यादा है। ये तो कोई 100 से ज़्यादा है, कोई भी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो सकती है क्या? मैं बोलता हूँ 100%, 100% सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हमने बोला ये 100 से ज़्यादा है, तो यानी कि नीचे लगाना पड़ेगा इसमें, परसेंटेज ऊपर, ठीक है? डबल ज़ीरो नीचे आएगा। अब आपने सॉल्व किया इसको, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा इसको 40 बार, ठीक? अब 5 से काट दिया इसको 8 बार, तब जाके निकल के आया 1/8, ठीक? अब यहाँ से तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई, 12.5% की वैल्यू 1/8 ये फ्रैक्शन में होगी। आगे एक आध वैल्यू और लेते हैं ऐसी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपको 62 सही 1/2, यानी कि 62.5 की वैल्यू। अब इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, कभी भी हम कैसे करते हैं, देखो नीचे 100 लगाना है कभी भी, ठीक है? नीचे नीचे 100 लगाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ पे लिख दिया 62 इसको कर दिया 124 125 बटे आपने लिख दिया, इसको 2 लिख दिया और इसको ऊपर 100 यहाँ गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मल्टीप्लाई करना है कभी भी, ठीक है? अब नीचे मल्टीप्लाई किया, सिंपल इसको काटोगे ऊपर, ऊपर आएगा 5, 25 5 बार जाएगा और 25 से नीचे कटेगा 8 बार, 5/8 आ गया, ठीक है? अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अब बात और आगे चलती है, मैं दिखाता हूँ। और लिखा मैंने 1/9, हाँ, इधर ही है। अब ये देखो, अब ये आया 1/11 नीचे, ठीक है? क्या अभी मैंने बोला कि मल्टीप्लाई 100 से नीचे करना है, 100 से नीचे करना है बोला मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है? लेकिन अब क्या आप इसको 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या परसेंटेज में बदल पाएँगे आप इसको? बदल जाएगा क्या परसेंटेज? सोचिए वीडियो को पॉज़ कीजिए, सोच लीजिए 1 मिनट, क्या बदलेगा? क्या परसेंटेज में मैं इसको लिख पाऊँगा? बिल्कुल नहीं लिख पाऊँगा। अब यही चीज़ समझाता हूँ। देखो, यहाँ हम कैसे लिखा
यहाँ 1/9 1/11 ये जो लिखा है ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। और ये जो इधर वाली है ना, ये वैल्यू बड़ी काम की है, ये वाली वैल्यू है काम की। अब इसको अगर यहाँ से सॉल्व करते हो मिश्र भिन्न को, तो कितना आएगा? 1199 एक 100/11 आएगा, 100/11 आएगा, आएगा। सोचो सोचो भाई, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरा इसको इस फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व करोगे, तब 100/11 तो आएगा। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तब आप 20 से 20 हटाओगे, तब जाके आपका 1/11 आएगा यहाँ पे। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिसको परसेंटेज का बिल्कुल पी भी पता नहीं है, ठीक है। परसेंटेज है क्या, जिसको कुछ भी पता ही नहीं है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब ये आया, अब क्या सब जगह ऐसी अप्लाई होगा? जी बिल्कुल ऐसी अप्लाई होगा। अब मैं एक और लेता हूँ वैल्यू, यहाँ पे लेता हूँ मैं 18.18, मैंने इसको लिया 18.18 है, तो पॉइंट हटाया, नीचे डबल जीरो लगाया, ठीक, नीचे डबल जीरो लगाया, ठीक है। इसी का फ्रैक्शन कैसे लिखा है इधर? ये कितना हो जाएगा? 11×8 = 88, और 11×11 8 198, और 2 200, ये लिखा है 200/11, ये, ठीक है। अब यहाँ बन के आ गया ये, यहाँ आपने 2 से 11, यहाँ आप कैसे बनाओगे? यहाँ सोचो, मैंने बोला आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना बन रहा है? 10,000 हो रही है वैल्यू, 10,000 हो रही है ना। अगर आप इसको काट भी देते हो, तो ये कितना कितना बन रहा है ऊपर से? ये 9 से कटेगा, 909 बनेगा ये, और नीचे कितना बनेगा? 5,000 बन जाएगा। अब कहाँ काटोगे इसको? अगर तुम 11 से करते भी हो, मैं यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इसको एक बार, कि कब हम कन्वर्ट करते हैं, कब नहीं करते। अब यहाँ 11 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई अगर नीचे 11 यहाँ पे निकलेगा, देख रहा हूँ मैं 11 फिर 0 आया 9, फिर कितना आया 1199, तो ये तो इतनी इतनी वैल्यू बन रही है भाई, जबकि नीचे 5,000 ही है। अगर मैं इसको एक यहाँ अगर 2/11 लिखने के लिए अगर मैं कुछ भी करता हूँ इसको, तो नीचे ये 9,999 आ रहा है। तो कभी भी ये इस चीज को ध्यान देना होता है कि यहाँ पे जब हम कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को, पहली चीज तो हम ये कोशिश करेंगे कि या तो वो यहाँ दिया होगा, इसमें दिया होगा, ऐसे, ठीक है। इसमें दिया होगा तो इसमें आपको इजी हो जाएगा। यहाँ ये बेनिफिट होता है कि यहाँ आपको याद है या नहीं है, यहाँ आपको फ्रैक्शन याद है या नहीं है, इस चीज की कोई मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंपलसरी अगर आपको याद नहीं भी है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, अब डेफिनेटली निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब कभी भी बात होती है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 22.22 लिखा है, परसेंटेज लिखा है, तो इसका वैल्यू आपको 2/9 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, क्या इनको रटना पड़ता है? बिल्कुल नहीं रटना पड़ता है भाई, मैंने बता दिया है। सिंपल मेथड कैसे समझना है, इस चीज को कैसे लेना है, वो मैंने ऊपर दिया। आप सिंपली जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो परसेंटेज में आप कभी कमांड करने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे लिख दिया भाई। 83.33% का 5/6 से क्या 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 रिलेशन है? क्यों 5/6 हमने कैसे कैसे लिखा, कैसे आया होगा? आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ये होते होते ऐसे कैलकुलेशन, एक तो क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी। दूसरी क्या होगा, दूसरा चीज ये होगा कि आपका जो है ये इंडिविजुअली अगर आप रटने लग गए ना इनको, तो आपकी कमांड इन पे बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। आप मतलब कहीं भी अगर थोड़ा सा वैल्यू घुमा दिया, तो आप सोच नहीं पाएंगे इस पे, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। और एक वैल्यू और मैं बता रहा था यहाँ पे, हाँ, ये जो होता है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, ये कैसे चलता है पता है आपको? ये आपका होता है अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है।
जिसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये कैसे चलता है, पॉइंट के बाद ये ऐसे चलता रहेगा 0.1428, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा 5, ठीक है। फिर देखने वाला मजे की बात यहाँ है, यहाँ इसको वापस से चल जाता है ये 142857, मतलब ये यहाँ तक चलेगा, ये कंटिन्यूसली जाता ही रहेगा आगे को, ठीक है। अब ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, ये चीज यहाँ देखो आप इस चीज को, इस चीज को यहाँ देखो, देखो 1/7 लिखा है, 14.28 आया है, 2/7 लिखा है, आया है। ये मैं कोई मतलब यहाँ पे वो करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट में फ्रैक्शन में कभी भी बनेगा ना, ये वाली वैल्यू आपको सबसे पहले याद हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज यही है, यही सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, ये वाले, ये हो गया, इसी का जो टेबल आता है, यही टेबल में ज्यादातर आता है, देखिएगा। अब देखो 2/7 हुआ तो यहाँ पहुंच गया 28.58 हो गया, ठीक है। फिर वही 3/7 हुआ तो फिर 82.85 आ गया, ठीक है। फिर 4/7 हुआ 57.14 आ गया, तो 57 यहाँ पहुंच गया ये। तो ये ऐसी मतलब चलते रहेगा रिकरिंग में आगे, ठीक है। तो ये रटना नहीं होता है, सिंपली इस पे थोड़ा सा आप एक दो बार कमांड करेंगे तो आप बहुत इजी हो जाएगा ये। परसेंटेज कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। और सबको लगता है परसेंटेज हलवा है, लेकिन परसेंटेज हलवा भी नहीं है भाई, ठीक है। परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन जब परसेंटेज भी आपकी कमांड हो जाती है ना, तो आपकी मैथ ये समझ लो 50% मैथ तो आपकी ऐसी इजी हो गई, क्योंकि भाई आपको हर एक वैल्यू का फ्रैक्शन पता है यहाँ पे, ठीक है। हर एक वैल्यू का फ्रैक्शन पता है, अगर फ्रैक्शन पता है तो आप कितनी सी बड़ी से बड़ी वैल्यू को आप तोड़ सकते हो। अब कितना ये 83 सही 1/3 को कितना इजीली फॉर्म में 5/6 लिख दिया पता होने पर, 14.28 लिख दिया, इसको कहाँ गुणा करेंगे भाई। एग्जाम में गुणा भाग करने के थोड़ी ना नंबर मिलते हैं, वहां तो आंसर देने के नंबर मिलते हैं ना, पेपर सॉल्व करने के नंबर मिलते हैं। तो फ्रैक्शन पता है तो 1/7 लिख ना तुरंत इजीली सॉल्व कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन दिखा, अब जैसे बोल दिया संख्या है, कोई भी संख्या मान लिया है, उसका 2/7 है, वो आपका कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको यहाँ पे 84। तो बोला है आपको कि एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू आपको आपको पूछ रहा है, तो यानी कि 2/7, ये 2/7 की वैल्यू दे रखी है यहाँ। तो आप इसको सीधे निकालोगे तो निकल नहीं जाएगा क्या यहाँ से, 42 × 7 का रूप करके। लेकिन अगर आप 14 ये निकालने गए यहाँ पे कि 28.56% है, अगर आप यहाँ से निकालोगे, अगर वो ऐसे भी दे दिया आपने एक्स का 28.56% बराबर 84 है, तो आपको तो पता है ना इसकी इसकी वैल्यू 2/7 है। अगर आपको पता ही नहीं है, आप लॉन्ग सॉल्व करोगे, यहाँ से हटाओगे, फिर उसके बाद डबल जीरो करोगे, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको काट करोगे, आपके 4 मिनट तो यहीं बर्बाद हो गए। और आपको एग्जाम में पेपर को सॉल्व करने के लिए तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए स्पेशली कोई मतलब मेथड नहीं होता है, कैलकुलेशन के लिए यहीं से होता है। जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं तो यहीं से आपका ये टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब यहीं से ये स्टार्ट हो जाती है जर्नी, कि आपकी कैलकुलेशन पे भी आप अपनी फोकस करें, क्योंकि एसएससी में अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है तो ये बात तो श्योर है कि आपको वहां बीट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको दी हैं, इनको आप रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे भी करके, ठीक है। इन पे कमांड कीजिए, तो आपका ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी जितनी भी थी सारी, वो सारी ले ली है यहाँ पे, ठीक है।